जी, सबको सलाम आदाब, कैसे हैं सब? नमस्ते सब। इस वक़्त तो काफ़ी इंडिया में तो बहुत गर्मी पड़ रही होगी, तो लगता है सभी के हर जगह पे ब्लड प्रेशर हाई चल रहा है लोगों का, काफ़ी गुस्से में हैं। तो ये बात कीजिए, कोई बात करना चाहती हैं, अल्लाह खैर ही करे। आज तो इनकी भी सही पारा चढ़ा हुआ है। ये ले बात कीजिए जी आप। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात यह है कि पारा किसी का भी ऐसे ही नहीं चढ़ जाता होता। बहुत सारी वजूहात होती है, बहुत सारे लोग होते हैं उसकी वजह, जिसकी वजह से किसी का भी पारा चढ़ता है। देखो, ये जो सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ होता है ना, ये टू साइडेड होता है। वन साइडेड कॉम्प्रोमाइज सेक्रीफाइस जो होता है ना, ये नुकसानदेह होता है। दूसरे बंदे से ही आप सेक्रीफाइस मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगते जाओ, तो देखने वाला और करने वाला दोनों थक जाते हैं। तो बेसिकली इस व्लॉग को देख के कुछ मुझे ऐसा ही लगा है कि ये वन साइडेड सेक्रीफाइस और कॉम्प्रोमाइज़ का सिलसिला चल रहा है। मैंने बात कर रही हूँ दिप्पी मैडम के व्लॉग की, जिसके अंदर आके उन्होंने राग अलापा है। आपको भी पता है किसका राग अलापा है। जनाब जनाब मेरे जनाब ना होते तो शायद सूरज ना निकलता, मेरे जनाब ना होते तो शायद रात ना होती। डॉक्टर को भी उन्होंने उसके साथ अपना रिलेशनशिप शो किया है। लेकिन मैं वही सोच रही थी कि वो जो 75 ईयर्स ओल्ड अम्मा है, जो उसकी मदर है, जो 2 पाँव पे खड़ी रह के बच्चे का ख्याल रख रही है कि आगे पीछे घूम रही है। बच्चा जाता है डब्बा के घर सिर्फ खेलने या स्नैक्स वगैरह खाने। उसका बाकी उसको सुलाना कैसे, उसको नहलाना कैसे, उसका डायपर किससे चेंज करना है, वो नानी का काम है। वो हम सब जानते हैं। शर्मीली जी ने तो कभी आगे बढ़ के ये नहीं कहा कि आओ बेटा मेरी गोद में आ जाओ। कभी उठाए देखा है आपने रूहान को, शर्मीली जी को? आप बताओ, आपने कभी चुम्मी जान को, रूहान को गोद में लेते हुए, कुछ शगुन देते हुए, कुछ चीज़ करते देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा भाई। मैं ऐसे कहूँ, मैंने नहीं बिल्कुल उसको देखा, क्योंकि और वो अपने आप से फारिग होगी तो वो किसी को ना, तो वो अपने मियाँ को देखती ना किसी और को देखती है, तो बच्चा क्या है उसका। मियाँ की भी तो उन्होंने फिल्मों के अलावा किसी और को देखना ही नहीं, उन्होंने तो तय कर लिया। अच्छा गाइस, मेरे ये सूजी इस वक्त किचन में अपने लिए जापानीज़ नूडल्स बना रही है, तो प्लीज़ नॉइज़ को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि ये अब हमारी मजबूरी है। तो क्या बात कर रहे थे हम कुछ बात कर रहे थे, भूल गए अब। हाँ, तो ये जो शोएब का राग इलापा है ना, इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा गुस्सा चढ़ा है। यार, तुम जिस बंदे को एक्नॉलेज करना चाहिए, वो कौन था? धर्मदादा। असल हीरो तुम्हारी ज़िंदगी के धर्मदादा और तुम्हारी मम्मी है। क्या कहते हैं आप? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। इन लोगों ने सबसे ज़्यादा, ठीक है वो शौहर है, उसे पता है कि यार कि कम से कम, लेकिन ये है कि यार थोड़ा सा रिलीफ दे देना चाहिए दीपी को। ऐसा भी मसला नहीं, बीमार भी है और शायद उसे समझाया गया हो, ये भी तो हो सकता है मुझे ना। भी ऐसे लगा है कि मैडम ने सिर्फ इनके फैमिली के कैरेक्टर को वाइट वॉश करने के लिए, इनकी हरकतों को वाइट वॉश करने के लिए, क्योंकि डब्बा को हद से ज़्यादा ट्रोलिंग मिली है। अब मिडिस्ट ऑफ फैमिली क्राइसिस जो अपने बच्चे की बर्थ सेलिब्रेट कर रही है, हकीका सेलिब्रेट कर रही है, हर चीज़ दिखा भी रही है, उसके ऊपर लोगों ने बेइंतहा ट्रोलिंग किया है। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे भी इसके बारे में बात हुई है। तो मुझे फिर वही अफसोस हुआ कि यार, फिर डब्बा की बातें मुझे रोज़ फ़ोन करती थी कि मैं एक बार भाभी आपसे मिलने आ जाऊँ, मैं एक बार आ जाऊँ, और मैं कहती थी नहीं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी कि अब भी ना इसने डब्बा का कैरियर जो अपने हाथों से बनाया है उसको ख़राब तो नहीं होने देगी। और जिस शोएब ने इसको बच्चों की तरह संभाला है, ख़ुद ही शोएब बोल रहा था कि जब इसकी वो हो रहा था, पता नहीं, जब वो क्या कहते हैं उसको, सेंट्रल लाइन डाल रहे थे, तो उसको इतनी दर्द हो रही थी, मैं बाहर चला गया। जो शौहर अपनी बीवी की तकलीफ है बाहर चला जाए, उसको आप कहते हैं कि वो साथ दे रहा है। वो मेरे पाँव पकड़ता था, वो मेरे हाथ पकड़ता था, वो और चीज़ है। लेकिन जब आप तकलीफ़ में और वो आपके साथ नहीं है, तो फिर उस शौहर का क्या करना है? चार डाल लो उसका। यार बात सिर्फ इतनी सी है कि उसने उनको भी तो संभालना ना। देखो, शोएब ने जब अगर इनसे रिश्ते की बात थी या इसकी शादी, तो उसने यही कहा कि तूने मेरी फैमिली का ख्याल करना। ये तो आप सब जानते हैं कि उसी का ख्याल करना और उसी के ऊपर आपने तवज्जो देनी है। मुझे चाहे छोड़ दो, मेरा ये वो सारा, ये इसने जो उसके ज़हन में एक चीज़ें बिठाई थी, ठीक है, तो वो तो उसको यकीनन मेरा ख्याल से तैयार किया गया है कि आपने ऐसा करना है। सबा कभी, क्योंकि अगर उसने यही इसके मेरे ज़हन में कहा होगा कि देखो अगर सबा नीचे जाएगी, कोई डब्बा। बात होगी, डब्बा नीचे जाएगी, तो हमारा इमेज भी गंदा होगा,
तो अब देखो, अब क्योंकि सब आपको अभी आपकी बात, आपके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं, सब आपको पसंद कर रहे हैं, कोई आपके बारे में कोई बुरी बात नहीं कर रहा। तो इस वजह से अगर आप इसके ऊपर आओ और अगर बात करो तो कम से कम, क्योंकि खाना तो हम दोनों ने मिल के ही है ना, या मेरी बहन ने खाना या मैंने खाना है। तो अगर उसको भी अगर इसके लिए मैडम के लिए उसे पता है कि मैडम गई, खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम ज़्यादा खड़ी होगी तो हम तो किसी लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि मैडम की वजह से तो देखा जा रहा है, मुझे ये लग रहा है नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि वो दीपिका मैडम जो है वो अबला नारी है, यानी कि वो ये इस्लामिक फैमिली में शादी करके वो ये शो करना चाह रहे हैं कि मुसलमान लोग अपनी बीवियों को इस तरह से सप्रेस करते हैं, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकती, वो अपनी मर्ज़ी की बात नहीं कर सकती, उनके माइंड वॉश किए जाते हैं। एक इम्प्रेशन जाता है ना, एक कॉन्फिडेंट लड़की जो कि एक नोन एक्ट्रेस थी, अच्छी खासी मॉडर्न, दिखने में खूबसूरत, बोलने में अच्छी, और जब वो इससे शादी करती है अचानक से उसका कॉन्फिडेंस, ये सब शोएब की वजह से हुआ है, ये सब मेरे जनाब की वजह से हुआ है। जो आज मैं हूँ वो जनाब की वजह से हूँ, मुझे एक दलदल से जो जनाब ने निकाला है। जो आपने अपनी खुद की मेहनत की, आपने वो सारी शोएब के खाते में डाल। बिल्कुल, आपने अपने आप को बिल्कुल एक ऐसी, जैसे आजकल का ज़माना, हम कहते हैं लड़कियों को पढ़ाओ, उन्हें आगे लाओ, उन्हें काम करने दो, जैसे मैं बिजनेस करती हूँ, जैसे सूजी काम करती है, हम लोग बिल्कुल फाइनेंशियली सेटल्ड है, हमें नहीं ज़रूरत है किसी मर्द की। और अगर आएगा भी तो हम उसे कहेंगे कि भाई हम अपनी शर्तों पे जाएंगे ना उसकी लाइफ में, ना कि अगर हम ना कमाते हो तो हमें उसकी शर्तें माननी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं ये एक है, लोग ऐसे ही माइंडसेट के होते हैं, लोग रोब भी डालते हैं, लोग मर्जी के काम भी नहीं दिल चाह रहा होता वो काम भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो बंदा कहता है कि ठीक है ये मेरे इक्वल है। अब ये शो कर रही है कि जब आप किसी मुस्लिम फैमिली में शादी करोगे तो आपको ये सब कुछ करना है, ये सब कुछ आपके साथ होगा, ये लोग आपको दुपट्टे पहना देंगे, ये लोग आपको आपके कपड़े, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करा देंगे, आपके साथ बस यही होगा, आपको कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। कहाँ है मुसलमान इतने कंजर्वेटिव? नहीं, वो तो नहीं है। बात यह है कि माहौल की बात है। वो जिस माहौल में, देखो वो गांव से उठ के आए हैं, ठीक है, और उन्हें इतना ज़िंदगी का नहीं था पता, डब्बा को भी नहीं था पता, इसको भी इतना, खैर ये तो भी मामूली सा था, थोड़ा सा अप हुआ था इस वजह से था, लेकिन इसी की वजह से, मैडम की वजह से ही वो उसको लोग जानते हैं। देखें, कोई नामवर बंदा, जैसे कोई एक्टर है या कोई है, तो उसके साथ जो भी होता है तो लोग पूछते हैं कि ये कौन है। जब वो बताती है कि ये मेरे शौहर है ना, तो उसकी इज्जत बनाने में उसने कोई कसर नहीं, क्योंकि पहले भी हमारा ये जिक्र हो चुका था कि दीपिका उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है हमें, उसके लिए उसने हर चीज़ की है, गांव में शादी भी की, अजीब से माहौल में भी किया, और ऐसे सब कुछ हुआ। तो जब मैं हाले वो वैसे अभी भी उसको वैसे ही समझती है कि जैसे शोएब कहेगा मैं वैसे ही करूँगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैंसर है, आप भी जानते हैं कि मौत को टच करके आने वाला एक स्टेप होता है ये। जी जी। और अभी ये ख़त्म नहीं हुआ जी। अभी तो ये चलेगा, कीमोथेरेपी होती है जिसमें बहुत कुछ होता है। कुछ लोगों को शायद ना पता हो कि कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी में ये होता है कि सबसे पहले आपके बाल, आपके आईब्रोज, ये सब जाते हैं, फिर आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, दोबारा प्रेगनेंसी होना नामुमकिन हो जाती है क्योंकि आप रेडियो एक्टिव वेव्स के अंडर आते हो। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम, एज बहुत जल्दी बढ़ती है। हिना खान को आपने देखा है, उनको संभलते कितना टाइम लगा। माहिमा चौधरी को देखा आपने, मनीषा कोइराला, वो इतनी एज नहीं थी जितनी अब उनकी दिखाई देती है। तो ये सारे फैक्टर्स कीमोथेरेपी, रेडियो एक्टिव वेव्स में इन्वॉल्व हैं। अभी आप मौत को छू के आई हो, आप मुझे बहुत खूबसूरत लगी जब नहा धो के आई है, प्यारी लगी। अब वो इसके जो वो स्कार्स दिखा रहे हैं नेक पे, कितना यकीन दिलाओगे हमें कि सर्जरी हुई है? हमें यकीन है कि वो शी हैज़ गॉन थ्रू द सर्जरी। और वो लंग्स के लिए होता है, लंग्स का पता करते हैं कि कितनी सांस ले सकते हैं। तो उस हिसाब से उसने वो भी जी कैमरे पे दिखा दिया। हम नॉन फिल्टर है, हम कुछ भी दिखाएंगे, ठीक है, मैं मानती हूँ, आप जानते हो कि आप लोगों ने एक चीज़ का यकीन दिलाना था, लेकिन जो दीपिका ने हमें यकीन दिलाया है, मुझे उस पर थोड़ा अफसोस हो रहा है। एक दुख है मुझे इस बात की कि एक इंडिपेंडेंट औरत है, ये सब कुछ अकेले कर सकती है, टैलेंटेड है, और अगर आगे जाए तो ये काम भी मिलेगा इसको। अभी तो ये अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं ना प्रोजेक्ट्स, चाहे तो कर सकते हैं,
मैं ज़्यादा जज्बाती होगी। नहीं, वो आप ठीक कह रही हो कि उसको इसने पहले पूरा उसका ज़हन बनाया, हो सकता है इसको साथ सब मिलके इन्होंने ये एक ज़हन इसका बनाया है, क्योंकि ऊपर तो अब आ जा रहे हैं ना लोग, ख़ासकर ये लोग आज, क्योंकि हर चीज़ तो ऊपर नहीं दिखाते ना कि क्या पोजीशन है। आपने देखा नहीं जनाब के व्लॉग में चुम्मी जान को जबरदस्त ऐसे बिठाया हुआ था जैसे ज़बरदस्ती किसी को नहीं, मैंने बिठा। वो देखा बिल्कुल। पहले आपने कभी चुम्मी जान को ऐसे बैठे देखा है व्लॉग मैंने में? जब आपके साथ देखा तो मैंने कहा यार ये देखो, ये बड़ी ना उदास, जैसे ना बड़ी परेशान हालत में बैठे, इसका चेहरा बता रहा है। जब शोएब ने उससे बात की, फिर उसने हंस के एक बात की, जैसे मजबूरी में की। ये तो मैंने देखा खुद अपनी आंखों से। बिल्कुल एग्जैक्टली वो पहले कभी आपने उनको ऐसे देखा हो कि वो व्लॉग में इस तरह बैठी हुई हैं पूरे व्लॉग में? मैंने नहीं देखा। मतलब वो सब लोग हों तो वो बैठी होती हैं, लेकिन इस तरह से नहीं वो। देखिए एक वो एक बात वो बात तो जैसे है। वो गाना नहीं है, जैसे वो कहते हैं मैं तुलसी तेरे आंगन की, ठीक है, हाँ, हाँ। मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बन के रहूँगी, मैं तुम्हारे जो तुम कहोगी मैं करने को तैयार हूँ। ये टोटल शुरू से आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, पहले शोएब का सिलसिला दीपिका से मैडम से कुछ और तरीके से था। जब आहिस्ता आहिस्ता वो, अब पता है क्या बात हो चुकी हुई है, अब घर की मुर्गी दाल बराबर है, ठीक है ना। उसे कोई उसमें वो चाम नज़र आता है ना होता है। मैं ये नहीं कहता कि वो उसकी बीवी है, लेकिन ऐसा से ये जो ख़ासकर गांव के लोग होते हैं ना, ख़ास हकीकत में जो पीछे से थोड़े से बैकवर्ड होते हैं। बैकवर्ड होते हैं, तो वो ये चाहते होते हैं, जैसे अभी तुम इसी को देख लो, डब्बा का जो शौहर है, गुटका है ना, ठीक है, तो वो आप देखो कि पहले वो कैसा था और अब आके वो कैसा हो गया। मगर वो तो उसने तो स्टेप फॉरवर्ड लिया ना। उसने फॉरवर्ड, यानी कि उसने अपनी तरफ से, अब वो सभा पहले तो सभा के आगे बोलता नहीं था, वो उसने आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल Control करना कर लिया उसने, ठीक है। वो किसी ने लिखा हुआ था कि ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे ये गॉड है, और ये सब जो इसके जो है ना ये मातहत है, इसके ऑर्डर्स मानने के लिए बैठे हुए हैं इस घर में। तो अब उसने किया। अब देखो शोएब भी अगर ये जो शोएब है, ये भी सेम, अब आहिस्ता आहिस्ता उसने लोगों की सिंपैथी भी ली है, इसकी एक एक चीज़ दिखा के उसके लिए की है। लेकिन मेरे ख्याल से ये अपने आप को, ये उस मामले में ना कि मैं बहुत अच्छी, कुछ लोग होते हैं मैं बहुत अच्छी, मुझसे अच्छा कोई नहीं, मैं अच्छी बेगम, मैं अच्छी माँ, मैं अच्छी बहू, ये इस Wonder रोल में Woman। अभी भी वो इसी रोल में चल रही है। मुझे तो जी ये बिकॉज ये सुपर मॉम और वंडर वुमेन वाली वाइब देती है ये औरत। देखो मैं बहुत खुश हूँ कि ये घर आ गई है, मैं बहुत खुश हूँ कि इसकी सर्जरी सक्सेसफुल है, और मैं इस पे भी खुश हूँ कि इसने लोगों को आके थैंक यू बोला है, ठीक है। लेकिन ये है कि अभी आप ज़मीन के ऊपर हो तो मिट्टी में मिलने की कोशिश मत करो। आपको रोन देना है, लोगों ने जैसे रोंद रहे हैं ऑलरेडी जैसे डब्बा लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं। दैट्स नॉट द वे टू लिव। ज़िंदगी गुजारनी है तो वो कहते हैं ना, वो अपनी कोई उसूल होते हैं, अपने कोई एथिक्स होते हैं कि नहीं इससे ये नहीं मेरा काम है, मैं यहाँ से यहाँ तक नहीं करूँ। लेकिन इसके कोई एथिक्स, कोई बाउंड्रीज, कोई रूल्स नहीं है। मीन्स के लोग कहते हैं कि बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत कंट्रोलिंग है, लेकिन अब जो उसकी हालत देख रहे हैं तो मुझे तो जनाब कंट्रोलिंग लग रहे, डोमिनेटिंग लग रहे। भाई उसने इस चीज़ पे उसको देखो, जितने भी ये लोग हैं ना, ख़ास तौर पे इसका अभी माइंड, अभी वो बीमार भी है, ठीक है। अब उसे जब बंदा इस हालत से बाहर आता है, ठीक तरह दिमाग भी नहीं चल रहा होता, सही कह रहे हैं आप। क्योंकि वो अभी खौफ, असल में वो खौफ अभी इतनी देर जाता नहीं है, ये कुछ अरसे के बाद शायद जैसे वो कह रही थी कि मैं बहुत घबरा रही हूँ, अभी भी घबराती घबरा है, रही हूँ, रोना आता है या खौफ आता है कि यार अभी, क्योंकि अभी ठीक तो हुआ नहीं है, तो अभी इसी वक्त से, हालांकि हमें भी पता है, ये पूरा तकरीबन सुनने वाले भी या सारे देखने वाले भी, जो भी ब्लॉगर्स हैं, सब ने बताया कि सब ने देखा कि ये ना माँ ने कुछ किया इसके मामले में, इसकी सास ने, ना डब्बे ने कुछ किया। अब उसने हकीके की बात की, वो भी सब ने वहाँ पे भी ये डब्बा जलील होगी, ठीक है, क्लैरिफाई कर दिया सब लोगों ने। सब ने किया कि ये बकवास कर रही है, ठीक है। जी डब्बा के ऊपर ये भी आ गया। अब ये असल में ये भाई बन के डब्बा को बचाने की कोशिश कर रहा है कि बीवी जाती है तो जाए, मसला नहीं है, बीवी की खैर, मतलब बीवी तो इधर ही है ना, उसने तो उसका मेरे क्या साथ फर्क ही है? अब वो तो मुझसे चाहती, इसने कौन सा मुझे कोई ऐसा इसने कौन सा मुझे छोड़ देना है? जी,
वही बात है, जब इंसान के ज़हन में, मर्द के ज़हन में ये बात आ जाती है, नहीं इसने मुझे कौन सा छोड़ देना है, तो वो थोड़ा सा ना और तरह, जब उसे खौफ होता है ना कि यार ये जा सकती है, अब इसके अलावा इसका गुजारा भी नहीं है। अच्छा, मेरे ज़हन में अचानक आजकल जो एक के बाद एक न्यूज़ आ रही है ना, हस्बैंड किलिंग, हस्बैंड बेचारों की वाट लगी पड़ी है। वो कहते हैं विनोद खन्ना के बेटे, उनका क्या नाम है, मैं उनका नाम भूल गई हूँ, सॉरी, विनोद खन्ना के बेटे हैं, उन्होंने कहा है कि सांस लेता हूँ तो एक हस्बैंड जो है वो कत्ल हो जाता है। यार क्या हो गया लोगों को, आपको नहीं आपका गुजारा होता, आप उस बंदे को छोड़ दो, उसको डिवोर्स दे दो। लेकिन ये क्या शुरू किया हुआ है आप लोगों ने, तौबा, इंसानों में और जानवरों का फ़र्क ही ख़त्म हो गया। और औरतें, लड़कियां जिनको हम लोग नाजुक मिजाज कहते हैं, हद ही पार की हुई आजकल। मैं तो बड़ी परेशान हो गई हूँ। बात पता है क्या, कुछ लोग मजबूर इतना करते हैं, इस हद तक ले आते हैं, तो नहीं, मजबूर नहीं किया था उस बेचारे ने, उसने तो सिर्फ शादी की थी। उस औरत से अपने फादर को ये कहा नहीं गया कि मुझे इससे शादी नहीं करनी। ही वॉज अ यूट्यूबर ऑल्सो। अच्छा। और बेचारे ने बड़े खुशी और बड़े वीडियोस बना के शादी की, और उन्होंने जिद करके एक ऐसी जगह हनीमून प्लान किया जो कि चढ़ाई पे जगह थी, और वहाँ जाके उन्होंने अपने लवर को, जो उनके शादी से पहले था, बुलवाया हुआ था, भाड़े के कातिलों को भी बुलवाया हुआ था। वो नहीं पहुँच पाए, कहते हम नहीं चढ़ सकते इतनी चढ़ाई, फिर उन्होंने खुद ही धक्का दे दिया और ऊंची जगह से धक्का दिया। हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर जैसे आप लड़कों का चेक एंड बैलेंस करते हैं ना शादी करने से पहले, आप लड़कियों का भी चेक एंड बैलेंस करो, और सबसे पहले उनका फ़ोन चेक कराओ। भाई अगर किसी ज़िंदगी में कोई है तो शादी ना करना, वरना कुछ भी हो सकता है। चलिए अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, लोगों को डराना शुरू कर दिया तुमने। पूरा मर्द समाज डरा हुआ है इस वक्त। आपको ज्यादातर सुनती भी औरतें हैं भाई, जरा बच बचा के इसकी बात। पूरा मर्द समाज डरा हुआ है बेचारा, क्या करें। तो ये बात है कि इसको सिर्फ और सिर्फ इस वक्त इस्तेमाल में लाया जा रहा है, क्योंकि साबा ने और डब्बा ने पहले उम्र हुई है अपने भाई के सामने के, देखे मुझे सारे ये करा, हालांकि भाई भी उतना ही, अब उसने यूज़ तो करना है इसे भी कि यार है तो मेरी बहन, खाना तो हम दोनों नहीं है, तो वो वही इसी सिलसिले में इसका, वो बीमार है यार, उसे चलो ये जनाब का तो हो गया कि है तो मेरी बहन। उधर एक और बहन है, वो है गुटके किंग की, वो बहन नहीं है, वो भी तो बहन है। कैसे उसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया गया। पहला भाई का पहला बच्चा वो नहीं आई, भाभी की पहली प्रेगनेंसी वो नहीं आई, इनके घर पाँव नहीं रखा। वो सऊदी से भी आई है तो इनके घर मिलने नहीं आई, ना गुटका उधर मिलने गया। तो अब मुझे बताइए, ये भी तो बहन भाई का रिश्ता तो है। जो ये गुटका, तो उसको पता है कि भाई ये तो इसका तो जैकपॉट लगा हुआ है ना, अगर देखा जाए तो। मैं अपनी मर्जी से, मुझे फ्लैट्स मिल रहे हैं, पैसा मेरे पास है, मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। रोजी रोटी का सवाल है। हाय मेरा इतना दिल दुखा है, कल से मैं रो रही हूँ, मेरे आंसू टपक टपक के मेरे कपड़े गीले हो गए कि बेचारे की रोजी रोटी है। आप सोचो था रोजी रोटी, हीरे की जवाहरात रोजी रोटी, वो उसका क्या कुछ रोजी रोटी, तोबा ऐसी रोजी रोटी तो अल्लाह हर एक को दे। साथ उसके डबल रोटी भी है ना, और क्या चाहिए। ऊपर से वो सोमो रेसलर अपने डोले दिखा रही है। मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा ये जितना गुटका पूरा है ना उसका एक डोला। आपने मुझे 2-3 दफा दिखाया तो मैंने ना साइड पे मुंह काट कर लिया, यार ये कैसे, कम से कम ये हिजाबी है, हिजाबी मुस्लिम, ऐसे ना कहे, मुसलमान औरत है ये। तो इसकी हरकतें थोड़ी सी ना अजीब सी है, पता नहीं, अब मैं इसमें और कुछ ज़्यादा बात नहीं कर सकता। कम से कम इंसान को सोच देखना चाहिए कि लोग देख रहे हैं। जब आप एक, यार दुनिया देख रही है आपको, और आप किस हालत में, 36 लाख लोग देख रहे हैं। और देख के वो क्या करते होंगे, शायद वो कहने के इसी बात से मुझे, मैं ऐसा करूँगी तो शायद मुझे मर्द देखेंगे, और अगर मर्द भी ऐसे हैं तो फिर चवल ही हैं भाई, मैं तो यही समझता हूँ। मतलब ऐसी हरकतें वो भी अब करना, मतलब मेरी बात सारे समझ गए होंगे मैं जो बात कर रहा हूँ ना, और क्योंकि मुझे खुद भी ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये है कि कम से कम देखना चाहिए। और उसकी माँ को भी समझ नहीं आ रही कि मैं इसको रोकूं, और पास इसके सारे हैं कि यार ऐसे नहीं, बुरे लग रहे हो आप, सारे देख भी रहे होते, मैं उनके लिए ये शायद नॉर्मल है हर चीज़ में। शायद ये बिहाइंड द सीन्स ऐसे ही रहती है। तो वो जब जिस चीज़ को आप रोज़ाना देखते हो आप उसके आदी हो जाते हो। वो जब उसने व्लॉगिंग करनी होती है ना, तो जस्ट उसको ये बोला जाता है कि दुपट्टा ले लो। दुपट्टा भी वो पूरा नहीं है, दुपट्टे का भी चौथा हिस्सा है वो गमछा, जिससे सफाई नहीं करते, टीवी वगैरह साफ करते हैं लोग, वो उतना सा ही है।
और वो सर पे ले लेती है। अच्छा, आप गर्दन के पीछे देखिए, नेक का सारा हिस्सा, नेक लाइन का सारा हिस्सा। अब उन्होंने ये बात भी, मतलब आप भी सोच, आप औरतें हैं, आपको पता हो कैसे कपड़े पहन रही है, सब लोगों को देखते तो है ना भाई, आपकी टीवी में ना आ रहा है तो आपकी निगाह तो जाएगी। तो अब क्या दिखाने की कोशिश कर रही है? अब आप माँ बन गई हैं, एक वो कहते हैं ना, एक इज्जत वाले रुतबे पे आप फाइज हो गई हैं। हो सकता है उसका गुटके को छोड़ने का ही प्रोग्राम हो, ये भी तो हो सकता है ना। मुझे नहीं लगता भाई सारी दुनिया छोड़ देगी, गुटके को नहीं छोड़ेगी। अभी तो थार की प्लानिंग हो रही है, इसीलिए तो भीख मांगने आई थी कल, मुझे व्यूज दो, मुझे व्यूज दो, मुझे मियाँ को थार लेके देनी है, मुझे देखेंगे नहीं लोग तो कहाँ से थार आएगी है। आप लोग मेरे खिलाफ वीडियोस बनाते हो। देखो थार है हर चीज़ है, अगर इसने किसी और को भी जैसे डल्टा में इसने कांड किया हुआ है तो अगर ये लास्ट टाइम अगर दोबारा कांड किया तो ये उसे कह भी सकती है कि भाई ये देखिए मेरे साथ ऐसा हो गया। अब वो कह भी नहीं सकती कि मैंने तो बड़ी मुश्किल से। इसीलिए तो उसने कहा है कि लोग झूठी वीडियोस बना रहे हैं, लोग अजीब से क्लिक बेट्स लगा रहे हैं, आप उनको क्लिक ना करें, आप उस पर बिलीव करें जो हम आपको बोलते हैं। तो आप लोग तो सारे हो ही झूठे, बहन भाई सारे अपनी की फैमिली, आप तो झूठे किस्म के वो तो पकड़े गए हो कई बार बार बात करके आप लोग मुकर जाते हो। हमने। गुटका कह रहा था माफी मांग लो, मौत कभी भी आ सकती है। जब वो प्लेन क्रैश का जिक्र कर रहा था कि मौत का नहीं पता किस वक्त आ जाए। कौन माफी मांगे? मतलब आप लोग, जो लोग भी हो, जिंदा लोग जितने जमीन पे है, आप माफी मांग लो जिससे मांगनी है, कहीं भी मौत आ सकती है। और तुम्हें मौत आनी भाई, उसके बाद तुम जैसे गाड़ी चलाते हो हाथ में पकड़ के, तुम मौत तो तुम्हें चांसेस तो तुम्हारे ऊपर ज्यादा है। नहीं, वो जो फैसल लड़का था ना, उसे कहता है तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तुम नहीं लेके जा सकते गाड़ी लोनावला। वो कहता है गलत काम नहीं करना। अब सारे बोल रहे थे ना, तुम सीट बेल्ट लगाते हो, व्लॉगिंग तुम करते हो, साथ तुमने बीवी विदाउट सीट बेल्ट बिठाई होती है, और सारे गलत काम तो तुम कर रहे हो। जेवर की दुकान में प्रमोशन करने जाते हो, वहां चोरी प्लानिंग शुरू कर देते हो। तुम लोगों को बंदा क्या कहे? सारा दिन वो जो रेस्टोरेंट है वो लोगों के ऊपर छोड़ा होता है, रात को कैश कलेक्ट करने जनाब ताला लगाने पहुंच जाते हैं। सारा दिन वो लोग जो मर्जी करें, इसको कुछ नहीं है, क्योंकि ये बहाना था गुटके को यहाँ बांध के रखने का। क्योंकि वो कोई रीजन देना था ना लोगों को, का भी तो मस्त रीजन भी देना था ना कि मेरा मियाँ तो काम करता है। सारे कहते थे निकम्मा है, निठल्ला है, निकम्मा है, घर जमाई है, बीवी की कमाई पे पल रहा है। अब इस चीज को कवर करने के लिए एक रेस्टोरेंट खुला जो कि 3 करोड़ रुपए बना। 3 करोड़ रुपए का दिखावे का रेस्टोरेंट। रोजी रोटी का सवाल है ना, यही हमारा मेन बिजनेस है, यही हमारा मेन काम है। अल्लाह के नाम पे हमें व्यूज दे दो। देखो वो साहब से, देखो आज भी उन्होंने कल आप लोगों से रिक्वेस्ट की है कि बस आप किसी की बात ना सुने, सर हमारी बात। ओ भाई आप लोगों की क्यों बात सुने, किस वजह से सुने? आप उसके बाद यूट्यूबर्स को बातें कर रही हो कि आप ये हमारी वजह से घर चल। ओ तुम्हारा किस वजह से चलता है? खुदा ना खासा, अब दीपिका चलो उसको वो सेहत उसकी काफ़ी बेहतर है और अच्छी है, यानी कि काफ़ी पहले से तो अच्छी लग भी रही है। तो खुदा ना खासा कोई ऊपर नीचे हो जाता तो आप लोगों को सब कुछ वो मुंह नहीं लगाना था किसी ने। सालों ने कहना आप था क्या किया इन लोगों को शायद ये सारा कुछ करके वापस वही जाना पड़ता। अच्छा, रेडिट पे एक क्वेश्चन और भी था, वो भी आज डिस्कस कर लेते हैं जी। वो लोग कहते हैं कि अभी ये हुआ है मैडम के साथ, तो ये सब इतने आराम से नॉनशलांट बैठे हुए थे, यही चीज़ अगर गुटके के साथ हुई होती तो क्या होता, इनके घर का सिनेरियो क्या होता? बस इन्होंने पता नहीं क्या कर देना था। इन्होंने वो रोना पीटना डालना था ना, वही तो कर रहा हूँ। इन्होंने तो सब कुछ ऐसा हो गया कि पता नहीं बस तबाही उतर गया। जी आज जनाब कह रहे हैं कि मैंने कहा था घर वालों को कि नॉर्मल रहो, दिप्पी को पता ना चले कि उसकी बीमारी इतनी सीरियस है। दिप्पी खुद कह रही है मैं कॉरिडोर में फूट के रोई हूँ, हम गले लग के रोए हैं, हम डॉक्टर के ऑफिस में जाके फूट के रोए हैं। अब भी इससे ज़्यादा सीरियस क्या होता है भाई? इस वक्त अगर आप एज ए डिजीज देखो तो दिस इज द मोस्ट स्केरियस्ट डिजीज एवर एग्जिस्ट, जिसके ऊपर आपको नहीं पता ये कब लौट आएगी। मेरे कल लाइव में एक आई थी मेरी सब्सक्राइबर सना खान, उन्होंने बताया मेरे हस्बैंड को ऐसे हुआ
कहती है मुझसे मतलब हंसा नहीं जाता था, मुझसे बात नहीं की जाती थी, हमारे घर में सब लोग हर वक्त रोते रहते थे, हालत हमारी ख़राब, मतलब वो कहती है कि वो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। और वो इतनी बहादुर है, कहती है मैंने अपनी बातों से अपने हस्बैंड को खुश रखा, उसको हंसाती रही, उनको एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर दिया। चले ये उनकी बात कर रही हूँ कि जिन्होंने रियली ये देखा है, उनके हस्बैंड अब ठीक है, खुदा उनको तंदुरुस्ती दे, उनके हमेशा सलामत रखे। इन लोगों को दूसरे की तकलीफ जो है वो तकलीफ नहीं लग रही। यही अगर गुटखा होता ना तो इनके घर में किसी ने खाना नहीं खाना था। ये इंसानी फितरत है, जहाँ पे देखो अपनी बेटी होती है ना या अपना होता है तो बात एक अलग होती है। यही चुम्मी जान की क्या हालत होनी थी। मैं कहता हूँ कि ये आप देखते इसका 20-25 किलो वजन कम हो जाना था जी। अब आज ये अगर देखा जाए तो उसके बेटे को कौन देख रही है, इसकी नानी देख रही है, नानी सब कुछ कर रही है, नज़र तो ये कहीं नहीं है। आईपीएल मैच देख रहे थे उस दिन, वही जिस पे बीती है वही जानता है ना। उस दिन इसकी माँ की हालत क्या होगी ना, मैडम की माँ की हालत क्या होगी। और देखा जाए तो ये अपना आप ये इसके हाथ से हर कुछ मैडम के हाथ से आस्ता आस्ता ये हर चीज़ खिसक रहा है, जा रहा है, छूट रहा है। मैं तो कहती हूँ उसके हाथ से ये सब कुछ, ये गंदा खानदान छूट ही जाए, बेहतर तो यही होगा। अगर आप उसकी बेहतरी चाहते हैं तो छोड़ दो इन सबको। वो कहते जब आप इतनी मौत के इतनी क्लोज कॉल से वापस आते हैं ना, तो आप लोगों को इतना अवेयरनेस आ जानी चाहिए कि जो लोग आपके साथ सिंसियर हैं उनको अपने पास रखो। अब हस्बैंड तो जाहिर है आप उसकी मजबूरी है, मोहब्बत बहुत ज़रूरी है, तो वो तो साथ रहेगा ही रहेगा। बेटा है, मम्मी है। देखो वो छोटी छोटी बातों से ना इसको ना जनाब को खुश करने की कोशिश करती है, हर तरह मजाक। वो किचन में गई है ना तो जनाब चाय निकाल रहे थे तो कभी उनके कंधे पे किस, कभी उनके हाथ पे किस। यानी कि अगर आप टीवी पे आके ये करेंगे या व्लॉग्स में करेंगे तो ठीक है, हमें पता आप में बहुत मोहब्बत है। कुछ जरूरी तो नहीं है ना आप लोगों को सबको मत दिखाओ, ये सब डब्बा ना बनो। देयर इज नो नीड टू बिकम वन मोर डब्बा, वन डब्बा इज इनफ। तो ये चीज़ें कम से कम ये अपने आप को अपनी यानी कि रिस्पेक्ट ना, अपनी डिसेंसी मेंटेन करके रखो, वही अच्छा रहेगा। देखो आपके खिलाफ नहीं है, आपको अगर आप इस पॉडकास्ट को वाकई गौर से सुनो तो ये आपकी फेवर में थी सारी की सारी। अब बाद में आप हमें डांट देंगी, आई डोंट नीड योर सिंपैथी, गेट लॉस्ट। किसने कहा है आपको मेरी ख्याल करने को? मैंने कहा था, आपने ठेका लिया हुआ है मेरा। दुआएं तो करवाई हैं सबसे, हम लोगों ने भी करवाई हैं, उन्होंने हमने लिया है ठेका किया। वो कहते हैं आपने मेरा ठेका लिया हुआ है, जाओ, नहीं जरूरत मुझे आपकी, गेट लॉस्ट। फिर आप हमें डांटेंगी, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हमने डांट तो खानी है, तो हम पहले ही कह देते हैं। क्यों डांट खानी? हमें डांटती है वो आके वो आके लड़ती है हमसे। आप हमारे क्यों मेरे ससुराल को बुरा कह रहे हो? ये ससुराल सिमर का नहीं है कि कट होगा तो आप रियलिटी में वापस आ जाओगे। दिस इज योर रियलिटी, तो प्लीज़ अपनी रियलिटी को पहचानो। दिस इज नॉट द वे टू लिव। ये जितनी भी बातें हैं ना हम लोगों ने किया, इसीलिए किया ताकि लोगों को तक ये बात जहनों में बैठे कि ये सारे झूठे हैं। और आज भी इसे देखिए, यहाँ पे तो जो बिकता है ना वही लोग अभी, क्योंकि इसी का नाम चल रहा है, इसी वजह से सारे सॉफ्ट भी हो गया कि यार वो बीमार है, कोई बात नहीं कर, कोई ट्रोल नहीं कर रहा, कोई इनके बारे में खासकर इसी के बारे में बात नहीं कर रहा। और उसकी ज़द में आ गया डब्बा, उसका सबसे बड़ा नुकसान उसी का हुआ। तो वो पीट रही है डबल ना कि ये क्या हुआ, मैंने तो उसने तो बहुत इतनी मुश्किल से तो उस बेचारी के घर कंटेंट कुमार आया था, कंटेंट कुमार नंबर 2। फर्स्ट कंटेंट कुमार वाज डाउनस्टेयर्स और नेक्स्ट कंटेंट कुमार वाज अपस्टेयर्स। तो वही बात है कि उसका तो सारा कुछ हुआ है, लेकिन अब ये है कि ये वो अपने देखो मेरी बहन और मेरे माँ और मेरा ये वही दोबारा ये एग्जैक्टली इसने वही सब कुछ शुरू कर दिया, वही कहानी चल रही है, कुछ नहीं बदला। बस इतना बदला है कि हम लोगों में इतनी इंसानियत ज़रूर थी कि हमें पता था कि ये वो हमारे पंजाबी में कहावत है, दुश्मन मरे ते खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। यानी कि अगर आपके दुश्मन पे आज बुरा वक्त है ना तो खुश मत हो, बिकॉज वन डे वही वक्त आप पे भी पलट के आएगा। बिकॉज जाना तो हर किसी ने, मुसीबत तो हर एक पे आनी है। आप इंसान हो तो आपके पास मुसीबत तो आएगी। वो एक है ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ जी। तो ये है कि ये जो मैडम है ये सब कुछ लुटा रही है, सब होश में ही तो नहीं ना आ रही, पानी डाल थक गए हम उसके ऊपर, वो बेहोश ही रहना चाहती है। भाई जादू ही इतना, जब इंसान एक जैसे वो उसको
एटीट्यूड में रहता है, ज़्यादा नहीं करता, तो थोड़ा सा मजाक करके पीछे हो जाता है, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। ये जो जनाब हैं, ये इसके साथ ऐसी ही गेम चला रहे हैं और इसके ऊपर वो कोशिश करती रहती है। तो ये एक टैक्ट होता है जो उसने किया है और वो ऐसे ही से चलाएगा। आप और बेहतर जान सकते हैं इस टैक्ट को। मुझे क्या पता, मैं तो सीधा बेचारा, हाय दर्दों का मारा बेसहारा। अगर ये इंसान बेसहारा है ना, तो बिलीव मेरी मी, शादी भी नहीं हुई तो मैं बेसहारा ही हुआ ना। कुछ लोगों को शादी की जरूरत ही नहीं होती। अच्छा है यार, वरना कोई ऐसी मुझे भी हो जाता तो मैं तो पागल ही हो जाता भाई। तो ये है कि अपना ख्याल कीजिएगा, मेरा हाले काफ़ी टाइम हो गया है, तो मैं तो भाई इसी मामले में कहता हूँ कुछ आप लोग थोड़ा सा हाथ हल्का रख दो उसको। वो बेवकूफ़ बनाया जा रहे, बीमार है वो, है ना। तो बेवकूफ़ बन रहे हैं तो बना रहे हैं ना, जो बेवकूफ़ बनेगा नहीं उसको कोई बेवकूफ़ कैसे तो बनाएगा। यही तो मक्कारी है, यही तो फनकारी है। तो मक्कारी सब फनकारी उसने कैसा किया, सबको ऐसे घेरा, अभी कुछ ना करें, देखें ये वो। और उसने वीडियोस अपनी कैसी डाली हैं, तो आप देखो जी ना, जी, वो जो परिंदों के साथ घूम रहा था। जी वो उसने पूरा शूट करवाया कि ऐसे नहीं जाना, मैं यहाँ से यूँ चलूँगा और आपने आगे से बनाना है। तो इसके बारे में तो ये हमें अंदाज़ा ही हो गया कि इसका तो ये इसके बारे में तो मैं ही इज़ अ गॉन केस। बिल्कुल ये ना उसने बदलना है ना इसने बदलना है। तो इसके साथ ही हम बदलने का इरादा रखते नहीं हैं और बदलने की ज़रूरत भी नहीं है। देखें, आपको मज़ा आ रहा है, हमें मज़ा आ रहा है, ज़िंदगी का बहुत मज़ा आ रहा है, गर्मी बहुत है, ठंडा पानी पीजिए, रेस्ट कीजिए और जो दिल चाहता है वो कीजिए। किसी की ना सुनिए, किसी की बात पे को फॉलो ना कीजिए, अपने मन की करिए। वही बात है ना, वो पंजाबी में कहते चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। ये बेचारी वाला वर्ड निकाल देना बहनों, दोस्तों, फ्रेंड्स। कोई बेचारी नहीं है। आप में पूरी कायनात चल रही है आपकी वजह से। आप ना होती तो ये कायनात ना होती। आप इतनी पावरफुल हैं। इस नोट के साथ मैं आपके साथ इजाज़त लेती हूँ। टेक केयर, बाय मैं बाय। एक मैसेज देंगे, घर में असल में जो पावरफुल होता है ना या बाहर, अगर औरत समझदार है तो हर चीज़ उसको अपने उसकी वजह से फैमिली भी अच्छी हो सकती है, घर भी अच्छा हो सकता है और बहुत कुछ बदल सकता है। ये औरत पे डिपेंड है। अगर औरत चाहे तो घर को तबाह कर दे, अगर औरत चाहे तो घर को ज़मीन से आसमान तक ले जा सकती है। और मर्द की भी इज़्ज़त उस औरत के ही पास है। औरत अगर चाहे उसके अच्छे बारे में बात करेगी तो वो अच्छा रहेगा और बुरे बारे में कहेगी तो बुरा होगा। लिहाजा आप पावरफुल हैं और वाकई पावरफुल है। तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट इंशाल्लाह बात करेंगे। बाय बाय।